हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। IAS बनना है, यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, तो अभी क्या करें? चाहे 2027 में एग्जाम देना हो, 28 में देना हो, 26 में देना हो, कुछ ऐसे बिंदु जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं, आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यूपीएससी की कुछ बेसिक डिमांड्स हैं जो कोई भी स्टूडेंट है उसको फुलफिल करनी पड़ती है। तो वो बेसिक डिमांड्स क्या है? तो सबसे पहली बेसिक डिमांड जो है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना। जैसे एक बिल्डिंग बड़ी से बड़ी हो, वो 40 मंजिल की इमारत हो, 80 मंजिला इमारत हो, वो तब टिक पाती है। चाहे बुर्ज खलीफा को देख लें तो उसकी नींव मजबूत होती है। ऐसी यूपीएससी के लिए सबसे पहले चाहिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब कि हमें हर सब्जेक्ट के बेसिक्स अच्छे से आते हो, हमको विषय समझ में आता हो, हम इश्यूज समझें, हम इवेंट्स ना समझें, हम हर घटनाक्रम को किसी ना किसी जीएस के टॉपिक से जोड़ पाएं। क्या ये समाज से जुड़ा है? क्या ये सामाजिक न्याय से जुड़ा है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा है? क्या ये हमारे निबंध लेखन में काम आएगा? क्या ये हमारे नीति शास्त्र में काम आएगा? क्या ये हमारे भूगोल का भौतिक भूगोल में काम आएगा? तो अगर ये आकलन हम अच्छे से तब कर पाएंगे जब हमारे बेसिक्स मजबूत होंगे। बेसिक्स मजबूत होने के साथ साथ हमें टर्मिनोलॉजी समझने आना, शब्दावलियां समझने आना, ये भी बड़ा क्रूशियल होता है। तो ये बेस बनाए कैसे मजबूत? तो बेस बनाने के कुछ महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले अगर आप शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी की किताब है। 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास से जो आपके सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की जो एनसीईआरटीज है उसमें हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटी भी है ना। पॉलिटी सिविक्स के तौर पे दी जाती है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है। तो हमें कुछ शब्दावलियां शुरुआत में सीखने में आसान हो जाता है यहाँ से पढ़ने में। तो एनसीईआरटीज को जरूर इंक्लूड करें जब आप इनिशियल फेज में हो। फिर धीरे धीरे जब आपको एनसीईआरटी समझने आती है तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स उठाएं। जैसे इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए माजिद हुसैन एक अच्छी किताब है, ठीक है, बिपिन चंद्रा जैसे इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स तब हम पढ़ पाएंगे, जब ये किताबें हमें तब समझ में आएंगी जब हमारी एनसीईआरटीज अच्छी होंगी। और ये सारा काम जब आप कर रहे होगे तो ये आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग करेगा। तो इसमें स्टैंडर्ड बुक्स का भी रोल है। स्टैंडर्ड बुक्स के बाद ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट को बिल्ड करेंगी। फिर तीसरा एक चरण है इसका ऑप्शनल। भाई, आपको यूपीएससी का कोई ना कोई ऑप्शनल पेपर लेना होगा। एक पेपर होता है, एक पेपर आप चूज करते हैं, उसके 2 पेपर होते हैं, यानी 250-250 नंबर के 2 पेपर आपसे ऑप्शनल के पूछे जाते हैं। यानी जो लोग मेंस एग्जाम जब देते हैं तो मेंस एग्जाम में 1750 नंबर का मेंस एग्जाम होता है। इस 1750 में एग्जाम में से 500 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑप्शनल पर टिके हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये 250 मार्क्स का एंड दिस इज ऑल्सो 250 मार्क्स। तो ओवरऑल ये 500 मार्क्स का होता है ना। यूपीएससी ने अपनी लिस्ट दी रखी है, इनमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर है ना, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही साहित्य में भी आप ले सकते हो, असम का साहित्य, बंगाली साहित्य, बोडो साहित्य, डोगरी, गुजराती, हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य। तो ये सारे आपके पास ऑप्शनल के विकल्प होते हैं। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली एक ऑप्शनल चूज करना। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना। तो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स में जैसे जीएस पेपर 1 है तो वहां पर इतिहास है, वहां भूगोल है, वहां समाज है ना। जीएस पेपर 2 में आ रहे हैं तो राज व्यवस्था है, इसमें आपका प्रशासन है, गवर्नेंस का हिस्सा है। इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, निबंध का पेपर है आपका, एथिक्स का पेपर है। तो ऐसी सब चीजें आपकी प्रिपेयर करने के बाद ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। इसके अलावा सी सेट बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सी सेट भी इस तैयारी का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, है ना। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपका अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। चाहे वो एनसीईआरटीज हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स हो, चाहे हमारे सब्जेक्ट्स हो, फिर ऑप्शनल पेपर हो, सी सेट आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आंसर राइटिंग तब तो जाकर कर पाओगे आप, क्योंकि इस एग्जाम की सबसे बड़ी पूंजी आंसर राइटिंग है। ये इन्वेस्टमेंट जिस जिस स्टूडेंट्स ने किया आंसर राइटिंग का, उनको इसका फल मिला है।
लेकिन आंसर राइटिंग तब हो पाती है जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया हो, आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हों। इसके साथ साथ इसमें एक और रिक्वायरमेंट है, वो न्यूज़पेपर रीडिंग की, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रहे हो तो उसका एनालिसिस देख लो। जैसे सुबह 7 बजे इसी चैनल पर आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक एनालिसिस मिलता है, तो आप वो देख लीजिए, ताकि आप न्यूज़पेपर के साथ साथ भी बने रहें। इसके अलावा इसकी जो और रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप किसी भी टॉपिक को, आपको अगर प्रस्तावना कहा गया तो क्या आप प्रस्तावना के बारे में लिख पाते हैं? अगर आपको चक्रवात शब्द दिया गया तो क्या आप चक्रवात के बारे में लिख पाते हैं? आपको बौद्ध धर्म के बारे में कहा गया तो क्या आप लिख पाते हैं? तो रैंडम राइटिंग आ पाती है कि नहीं आपको? जब आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं तो आपसे कोई विषय कह दिया किसी ने कि भाई बताओ कि भाई मुद्रास्फीति क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, आरबीआई का रोल क्या है, तो आप क्या इस विषय पर रैंडमली लिख सकते हो? अगर ये लिख पा रहे हो तो इस एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हो। ठीक है, आप प्रीलिम्स के टेस्ट दे रहे हो तो एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो आपने एग्जाम के लिए एक स्टेप आगे बढ़ गए हो। आप एथिक्स एसे राइटिंग को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो। एक और चीज है ओरेटरी स्किल्स, बोलना आना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या है कि वो लिख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, लेकिन बोलने की बारी आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या बोलना है ना। भीड़ के सामने बोलना है, 4 लोगों में अपने विचारों को रखना है, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो ये भी एक मांग है, ये करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अपने विषय को दिखाना पड़ेगा। इसके बाद प्रबंधन, प्रबंधन आपका खुद का प्रबंधन और विषयों का प्रबंधन बड़ा जरूरी है इस विषय के लिए, कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपका सिलेबस मैनेजमेंट नहीं है, तो ये विषय अगर आप 4 साल बाद भी पेपर दे रहे हो तो भी आपको समय कम पड़ जाएगा। और अगर आपका प्रबंधन अच्छा होगा तो आगामी सालों में भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस सब चीज़ों के लिए आपको फिजिकली, भौतिक तौर पर और मानसिक तौर पर फिट रहना जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं जोड़ी तो फिर ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। तो इसका आकलन करिए कि अगर आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आप यूपीएससी एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से एरियाज आपने फुलफिल किए हैं और कौन कौन से एरियाज जिन पर आपको काम करना बाकी है। ये मुझे एक बार कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि आप इस स्टेज में हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आती, कि भाई हमें कोई इसमें हेल्प कर दे, कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, तो आपके लिए अवसर है, आपके लिए एक अवसर है कि भाई 8 अप्रैल शाम 6 बजे से स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम हिंदी माध्यम में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक फाउंडेशन लॉन्ग टर्म बैच लॉन्च कर रही है। इस लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़ने पर आपको ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको मेंटोर्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, आंसर इवैल्यूएट करने वाली टीम मिलेगी, एनसीईआरटी के सेशंस मिलेंगे, आपको यूपीएससी के पढ़ने के लिए अलग से लाइव क्लासेस मिलेंगी, निबंध की क्लासेस अलग होंगी, एथिक्स की क्लासेस अलग होंगी, सीसैट की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के थ्रू मिल सकती हैं। अदरवाइज जो अलग अलग तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों को ज़रूर आकलन करिए। 2026 के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बैच है, 27 के लिए भी है। अगर आपको कहीं डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आप इस प्लेटफॉर्म पर भेजिए, मनीष श्रीवास्तव GS, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और M27 श्रीवास्तव ये टेलीग्राम ग्रुप है। इससे आपको अधिक जानकारियां बाकी सेशंस की भी मिलती रहेंगी। आशा करता हूं मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर आपकी इसमें कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई बात है, तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।